हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह 2 रूपों में प्रतिष्ठित है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, जो एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं। यह स्थान नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है और पर्वत तथा नदी की आकृति मिलकर ओम का आकार बनाती है, जिससे इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा मांधाता ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर राजा की प्रजा की रक्षा करने का वचन दिया, इसलिए इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत में अपने अहंकार में आकर भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और विंध्याचल को वरदान दिया। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हुआ, ओमकारेश्वर प्रवर लिंग और ममलेश्वर पार्थिव लिंग। रहस्य और विशेषताएं। ओमकारेश्वर मंदिर की एक अनोखी परंपरा है। रोज रात में गर्भगृह में चौरस की बिसात सजाई जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आकर चौरस खेलते हैं। सुबह जब पट खोले जाते हैं तो चौरस के पासे उल्टे मिलते हैं, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर की विशेषताएं। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच माध्यता द्वीप पर स्थित है। वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण है, जिसमें कई मंडप, स्थल और शिलालेख हैं। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर ममलेश्वर मंदिर स्थित है, जिसे ओमकारेश्वर का पूरक माना जाता है। मंदिर में 15 फीट ऊंचे 60 बड़े स्तंभ हैं और भक्तों के लिए भोजनालय की व्यवस्था भी है। यहाँ नाम मात्र के शुल्क पर प्रसाद मिलते हैं। श्रद्धालु नर्मदा जल लेकर भगवान ओमकारेश्वर और मंदाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 7 किलोमीटर की होती है। इस परिक्रमा पथ के कई मंदिर और पुरातत्व महत्व में आते हैं। रहस्य और मान्यताएं। ओम का आकार मध्यदाता द्वीप का आकार ओम के समाप है, जिससे इस स्थान को ओमकारेश्वर नाम मिला है। और भी कई सारी महत्व के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ति। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओमकारेश्वर नर्मदा परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है, जहां भक्त नदी के किनारे विभिन्न तीर्थ स्थल का दर्शन करते हैं। प्रमुख आयोजन। महाशिवरात्रि। इस पर्व पर हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। नर्मदा आरती। हर शाम नर्मदा नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन होता है, जो भक्त के लिए एक विशेष आकर्षण का रूप है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है। यहाँ की पौराणिक कथाएं, रहस्य और आध्यात्मिक वातावरण हर भक्त को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से बहुत सारे सुख मिलते हैं। मंदिर का परिसर काफी विस्तृत है और इसमें कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच माध्यता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। मुख्य आकर्षण। ओमकारेश्वर मंदिर। यह मंदिर 5 मंजिला है, जिसमें प्रथम तल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वितीय तल पर महाकालेश्वर, तृतीय तल पर सिंधनाथ, चतुर्थ तल पर गुप्तेश्वर लिंग और पंचम तल पर राजेश्वर महादेव मंदिर है। ममलेश्वर मंदिर। यह मंदिर अहल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया है और इसमें ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। नर्मदा नदी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। परिसर मार्ग। इस मार्ग पर कई मंदिर और स्थल हैं, जिसमें 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावरी कुंड, मागधेय शिला और अन्नपूर्णाश्रम प्रमुख हैं। परिसर के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। गौरी सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर अपनी विशाल लिंग मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कुबेर भंडारी। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी। ब्रह्मेश्वर मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मपुरी में स्थित है। विष्णु मंदिर। यह मंदिर विष्णुपुरी में स्थित है। इन सभी स्थलों के अलावा परिसर में कई अन्य मंदिर और आश्रम भी हैं, जो इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। ऐसी और कहानी के लिए इस चैनल में बने रहें और चैनल में नए हैं तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।